हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि अगर आपने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया है तो बीएचयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी क्या कट ऑफ रहनी चाहिए, आप कितने मार्क्स लाने चाहिए, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, हर एक चीज हम देखने वाले हैं सो दैट अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप अच्छे से अप्लाई कर सकें। अगर हम यहाँ पर देखें तो बीएचयू जो है वो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है एमएससी के लिए, तो हम हर एक चीज को एक एक करके देखना वाले हैं। सबसे पहले है कि एमएससी इन बायोस्टैटिस्टिक्स अगर आप करना चाहते हो तो अगर आप यहाँ पर इंडिया के स्टूडेंट हो और अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस किया है ऑनर्स में स्टैटिस्टिक्स में एज अ मेजर सब्जेक्ट, जिसमें आपके मिनिमम 50% रहे हो टोटल एग्रीगेट अर्नड इन स्टैटिस्टिक्स एट बैचलर्स डिग्री, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप भारत के स्टूडेंट नहीं हो, नॉन एनडीपी हो, तो आप उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो ये पहली कैटेगरी आनी चाहिए आपकी। दूसरी चीज, आपने सीयूईटी पेपर SCQP27 दिया होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम सीट मैट्रिक्स देखें तो सबसे पहले C1 यहाँ पे बताता है ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएचयू से ही बीएससी करे हुए हैं और उन्हें अब एमएससी में अप्लाई करना है, और C2 मतलब ऐसे स्टूडेंट जो बीएचयू से नहीं है लेकिन अब उन्हें बीएचयू में अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बायोस्टैटिस्टिक्स में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स में कितनी नंबर ऑफ सीट्स रहती है, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स पेड फीस कोर्स मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में जो फीस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 27,000, 22,000, 27,000 के आसपास होती है। वहीं अगर आप नॉर्मली बीएचयू की फीस देखें तो 2,000 रुपए के आसपास होती है पर सेमेस्टर के हिसाब से। मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज रिगार्डिंग पर सेमेस्टर। तो पर सेमेस्टर में यहाँ पर ये जो है इतनी इतनी फीस रहेगी। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो ये सीट मैट्रिक्स रहेगी। दोस्तों, आप इस चीज को अच्छे से चेक कर सकते हो। तो ये है एमएससी इन बायोस्टैटिस्टिक्स अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो। इसमें अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखें तो राउंड 1 में जो कट ऑफ थी वो अप्रोक्सीमेटली इतनी थी। बीएचयू C1 में देख सकते हो और आप नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए भी देख सकते हो। डेफिनेटली सी बात है, नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ है वो स्लाइटली हायर रहेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी कितनी कट ऑफ गई है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। और जो पेड फी कोर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो कट ऑफ होती है वो स्लाइटली लेस जाती है। रीजन बीइंग इन्हें पे करना है ज्यादा, तो कम स्टूडेंट्स ये कोर्स को प्रेफर करेंगे बिकॉज इसमें फीस बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स के आसपास है। तो ये कम ही स्टूडेंट्स ले पाते हैं, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हैं वही यहाँ पर इन कोर्सेज के साथ जाते हैं जिसमें पेड फीस होगी। और ये मैं आपको बता रही हूँ ये अप्रोक्सीमेट है, ये मिनिमम है, मतलब अगर कट ऑफ जाएगी तो इससे ज्यादा जाएगी, इससे कम तो नहीं जाएगी। तो ये अप्रोक्सीमेट इतनी कट ऑफ जाती है। एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो बैचलर्स इन साइंस, बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स एग्रीकल्चर, एमबीबीएस, बी फार्मा, बीटेक, बीई, जिनके 50% है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस कंडीशन में यहाँ पर SCQP11 पेपर आपको देना चाहिए। अ कैंडिडेट हु इज अवॉर्डेड डॉक्टरेट डिग्री शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपीयर इन एनी एंट्रेंस एग्जाम, ये तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। तो ये चीज यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर देखें एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस में आप अप्लाई करना चाहते हो तो C1 और C2 में आप देख सकते हो। C1 में तो यहाँ पर एक भी सीट नहीं है, यानी कि जो बीएचयू कोटा वाले उनके लिए कोई सीट नहीं है। आप यहाँ पर नॉन बीएचयू कोटा वाली कंडीशंस में देख सकते हो क्या क्या सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हो इन सभी कोर्सेज में तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेसिफिकली स्पेशल पेड फी कोर्स मतलब वो जो महंगा वाला है, मतलब इसमें आपको ज्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली आप लगा सकते हो 10x फीस पे करनी पड़ेगी। इसके आप कट ऑफ देख सकते हो कितनी कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर में, आप उस हिसाब से यहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन चेक इट आउट कि यहाँ पर कितनी कितनी फीस रही थी। C1 में के लिए कोर्स नहीं है, C2 के लिए यानी कि नॉन बीएचयू स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट है यहाँ पर एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री। अगर आप एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हो तो इसमें आपकी बैचलर्स ऑफ ग्रेजुएट होनी चाहिए, साइंस में ऑनर्स में डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए विद 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट्स अर्न इन बायोकेमिस्ट्री एट द बैचलर्स डिग्री। तो आपके 50% होने चाहिए टोटल क्रेडिट बायोकेमिस्ट्री में बैचलर्स प्रोग्राम में विद एन एग्रीगेट ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स ड्यूरिंग बैचलर्स डिग्री। तो बैचलर डिग्री में एटलीस्ट 50% होने चाहिए। और आपने बैचलर्स इन साइंस के केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, लाइफ साइंस में, बायोसाइंस में, बॉटनी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में एज अ मेजर सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स होल्डिंग अ बैचलर साइंस डिग्री इन एनी अदर सब्जेक्ट biochemistry, chemistry from the above list must have studied chemistry as a subject for at least 2 semesters.
तो अगर आपने जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस इन सब में की है तो एटलीस्ट 2 सेमेस्टर में आपने केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होना चाहिए, और आपने यहाँ पर SCQP05 का पेपर दिया होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर सीट मैट्रिक्स देख ले तो BHU वाले स्टूडेंट्स और नॉन BHU वाले स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हो, ये हैं वो वाले बच्चे जिनको कम फीस पे करनी है, ये वो वाले बच्चे जिन्हें बहुत ज्यादा फीस पे करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसीज दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए आ रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री में क्या कट ऑफ रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो नॉन BHU स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर ये स्पेशल पेड फीस वाला जो क्राइटेरिया वो लगता है, BHU वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। वंस अगेन मैं बता दूं ये मिनिमम कट ऑफ है, इससे नीचे कट ऑफ नहीं होती, इससे ऊपर ही जाएगी कट ऑफ जाएगी। तो ये मिनिमम कट ऑफ है प्रीवियस ईयर की, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि आपको एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री एडमिशन मिलेगा या नहीं। नेक्स्ट आता है एमएससी इन बॉटनी में एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स इन बॉटनी होना चाहिए एज अ मेजर सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% टोटल क्रेडिट इन बॉटनी एट द बैचलर्स लेवल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट एंड मस्ट हैव स्टडीड केमिस्ट्री, जरूर पढ़ी होनी चाहिए आपने। पेपर आपने दिया होना चाहिए SCQP07 आपने पेपर जरूर देना चाहिए, ये इंडिया वाले स्टूडेंट्स के लिए और ये नॉन इंडिया वाले स्टूडेंट्स के लिए, आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर सीट मैट्रिक्स की बात कर ले तो C1 और C2 में आप देख सकते हो BHU वाले स्टूडेंट्स के लिए इतनी सीट्स हैं, नॉन BHU वाले स्टूडेंट्स के लिए इतनी इतनी सीट्स अवेलेबल है। पेड कोर्सेज वालों के लिए भी आप देख सकते हो, जो यहाँ पर ज्यादा फीस पे करके एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी आप देख सकते हो। कट ऑफ यू कैन चेक इट आउट, कितनी कट ऑफ गई थी। वंस अगेन मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में ये हेल्प। नेक्स्ट आता है एमएससी इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आप देख सकते हो जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट बैचलर्स ऑफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंसेज एज अ मेजर सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% टोटल क्रेडिट्स इन द मेजर सब्जेक्ट ड्यूरिंग द बैचलर्स डिग्री। तो इन सब में आपने पढ़ा होना चाहिए, मतलब इन सब में से किसी में भी पढ़े हो सकते हो, और 50% आपके वही सेम 50% मिनिमम होने चाहिए। SCQP03 जो पेपर जिसने दिया है वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। इस कंडीशन में अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो C1 और C2 के लिए आप देख सकते हो, C1 यानी कि BHU के स्टूडेंट्स के लिए इनमें सीट नहीं है, जो नॉन BHU स्टूडेंट्स है इनके लिए इतनी इतनी सीट्स अवेलेबल है। कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी थोड़ी सी अच्छी कट ऑफ जाती है, अनरिजर्व की 205 के आसपास कट ऑफ जो है वो रहेगी। अगर हम एमएससी इन जूलॉजी में जाने की कोशिश करें तो बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं विद 50% मार्क्स होने चाहिए उनके जूलॉजी में एट द मेजर, और आपने यहाँ पर मस्ट हैव स्टडीड केमिस्ट्री ड्यूरिंग द बैचलर्स डिग्री, आपने जरूर केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने SCQP28 पेपर दिया तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो, नॉन BHU स्टूडेंट्स के लिए और BHU स्टूडेंट्स के लिए कितनी कितनी सीट मैट्रिक्स रहेगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो डेफिनेटली आप अप्लाई करिए। इस कंडीशन में कट ऑफ जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अप्रोक्सीमेटली जो है कट ऑफ रहेगी, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ मिनिमम है, इसके ऊपर ही चीजें रहेगी। तो अगर आप इसके ऊपर हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी फॉरेंसिक साइंस में अप्लाई करना चाहते हो तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फॉरेंसिक साइंस, ज्योग्राफी, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब में से हो सकती है। 50% एग्रीगेट होने चाहिए, या फिर इन सब में भी हो सकती है और 50% एग्रीगेट होने चाहिए। SCQP13 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो यहाँ पर नॉन BHU स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हो कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, 198, 161, 163, 170, 169। दिस इज वंस अगेन द मिनिमम कट ऑफ, इससे ऊपर ही चीजें रहेंगी। तो अगर आप इसके ऊपर हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% होने चाहिए आपके साइंस, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, वेटरनरी साइंसेस, फार्मास्यूटिकल्स में आपने पढ़ा होना चाहिए, प्लस आपकी 12th लेवल पे साइंस होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है। ये जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, ये प्रोग्राम मेल्स के लिए नहीं है। और आपने अगर SCQP06 में एग्जाम दिया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये रही C1 की मैट्रिक्स और ये रही C2 की सीट मैट्रिक्स। C1 यानी कि BHU वाले स्टूडेंट्स के लिए इतनी सीट्स है, नॉन BHU वाले स्टूडेंट्स के लिए इतनी सीट्स हैं। पेड फी कोर्स के साथ अगर आप जाना चाहते हो, ज्यादा फीस पे करके अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इतनी है।
यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट ईयर राउंड 1 में कितनी कितनी कट ऑफ्स रही थी। ये जो कोर्स है इसकी कट ऑफ कम जाती है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कि ये कोर्स वही स्टूडेंट्स लेते हैं जो प्योरली बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्टेड है। अगर आपको लगता है कि आप उनमें से एक है जिसको प्योरली बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बीएचयू के एडमिशंस थे दोस्तों। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप गैट भी दे रहे हैं इस बार तो डेफिनेटली गैट भी पीवाईक्यू कोर्स के साथ जाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली, क्योंकि टॉपिक वाइज पीवाईक्यू अवेलेबल है, इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, तो आपको इसके साथ जरूर जाना चाहिए। सिमिलरली विद गैट बी टेस्ट सीरीज, आपको अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो गैट बी टेस्ट सीरीज के साथ आपको जरूर जाना चाहिए। और अगर आप मेरे साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो नेक्स्ट 2 महीने के लिए, तो आप गैट बी के कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू कोर्स का लिंक जो है वो पिंड कमेंट में अवेलेबल है। आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी इन सारी चीजों से रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।